इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। क्या अमित शाह यह कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव से लागू होगा या इस सरकार के कार्यकाल में इसे पास ही करेंगे? जैसे 2024 में महिला आरक्षण पास तो कर दिया, मगर लागू कब होगा किसी को पता नहीं। एक देश एक चुनाव एक ऐसे समय में चर्चा में आया है जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सके। आराम से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हो सकता था, मगर अभी तक झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। गौर से देखिए तो चुनाव के कारण केंद्र सरकार के काम पर असर पड़ने की समस्या केवल प्रधानमंत्री मोदी के कारण शुरू होती है, क्योंकि वे राज्यों के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की तरह प्रचार करने लग गए। उनकी दर्जनों से भी ज्यादा रैलियां होने लगी। राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती इतनी बढ़ा दी गई कि राज्यों का चुनाव केंद्र का चुनाव लगने लगा, बल्कि राज्यों के चुनाव को केंद्र का चुनाव बनाया जाने लगा ताकि वहां पर मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता जा सके। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लेबर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री वन नेशन वन कंट्री लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक देश और एक चुनाव करवाना भारत के लिए संभव हो सकता है जब यहाँ डेमोक्रेसी हो? अगर एक देश एक चुनाव होता है तो क्या भारत में चुनाव आयोग 5 वर्षों तक क्या करेगा? क्योंकि जबकि हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। दोस्तों, बीजेपी मंत्रियों ने एक देश और एक चुनाव कराने के साथ में आ गए हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि रवीश कुमार ने बताया कि अगर 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं हो सकता तो क्या लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ चुनाव हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल का मानना है कि देश में जो नेता आम जनता के लिए हाथ जोड़ते हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्षों तो कोई चुनाव नहीं होगा। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है एक देश और एक चुनाव को लेकर? क्योंकि मोदी सरकार में जो भी कानून बनाया जाता है उसे लागू करने के लिए सालों का समय लग जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किस तरह अगर वन नेशन और वन कंट्री हो गया तो क्या समस्या हो सकती है और क्या हमारे लिए फायदा हो सकता है। रवीश कुमार से और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। लोकसभा चुनावों की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब है। अब अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति होगी तो क्या वहां चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग? जैसे कश्मीर या फिर मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में चुनाव फरवरी से पहले होंगे या नहीं, यही बता दीजिए। लेकिन यही इसकी एकमात्र आलोचना नहीं है। चुनाव बार बार नहीं होने से सरकार को फायदा होगा, इस पर बात हो रही है, जोर इस पर है। इस पर बात नहीं हो रही है कि जनता को क्या घाटा होगा। कई राज्यों में एक पार्टी की 20-20 साल से सरकारें चल रही हैं। एक ही मुख्यमंत्री 20 साल 30 साल से पद पर विराजमान है। ऐसे राज्य क्यों नहीं शानदार तरक्की कर पाए? क्यों ऐसे राज्यों का प्रदर्शन कई मानकों पर औसत भी है और रद्दी भी है? जब लंबे समय की राजनीतिक स्थिरता से राज्यों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया, जो केवल स्थिरता से ही हासिल किए जाने का दावा किया जाता था, तो किस बिना पर दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में एक ही चुनाव होगा तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारों का काम बेहतर होगा, विकास पर फोकस होगा। एक समय इसी तरह राजनीतिक अस्थिरताओं को दोष दिया जाता था। अब तो मध्यावधि चुनाव न के बराबर हो गए हैं, बल्कि सरकारें बदली गई हैं बीच में,
पार्टियों को तोड़कर और जांच एजेंसियां लगाकर किसी को पता नहीं कि एक देश में एक चुनाव होने लगेगा तो विधायकों को डरा धमकाकर तोड़ने का खेल बंद होगा या वो किस तरह से चलेगा। इतनी चिंता है तो कानून बना दीजिए कि जिस पार्टी से जीतेंगे उसी पार्टी में रहना होगा। दल बदलेंगे अकेले या 50 लोगों के साथ भी, तब भी विधायकी से इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाना होगा। क्या इस पर कोई फैसला कर पाएगा? तो राजनीतिक दल अपने पास विधायकों के साथ मोल भाव की शक्ति फिर भी रखना चाहते हैं, मगर चुनाव के कारण जनता के पास बीच बीच में मोल भाव की शक्ति आती रहती है, उसे ले लेना चाहते हैं। जनता के पास सरकार से मोल भाव की शक्ति आती रहे, बार बार आती रहे, इससे किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, इससे बिहार और यूपी के काम पर कोई असर नहीं पड़ता, ना केंद्र सरकार के काम पर, ना प्रधानमंत्री के यूक्रेन और अमेरिका के दौरे पर असर पड़ता है। चुनाव को सरकार के काम में बाधा क्यों बताया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के पास 10 साल तक प्रचंड बहुमत रहा, उसकी वजह से उन्हें कोई फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही उन्होंने किसी असंतोष या असहमति की परवाह की। फिर चुनाव को क्यों दोषी बताया जा रहा है? उन्हें बताना चाहिए कि उनकी कौन सी योजना बार बार होने वाले चुनावों के कारण अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी, बल्कि चुनावों में अपनी योजनाओं का फायदा उन्होंने उठाने का प्रयास किया। कई बार चुनाव आने पर किसानों के खाते में पैसे भेजे गए। इसके लिए किसी भी राज्य में होने वाला चुनाव ही कारण क्यों बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के काम पर असर पड़ेगा? इन सवालों को अनदेखा कर दिया जा रहा है। कभी मध्यावधि चुनाव को दोषी ठहराया जाता था, मगर उसका दौर कम हुआ तो अब राज्यों के चुनावों से ही कोफ्त होने लगी है कि इस देश में बार बार चुनाव होते हैं। होंगे ही चुनाव। उपमहाद्वीप के आकार का यह देश है, इसके कई राज्य दुनिया के कई देशों के बराबर या उससे भी बड़े हैं, तो हम क्यों चाहते हैं कि एक ही चुनाव हो? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव से पहले एक समिति बना दी गई, खूब हेडलाइन बनी। इस समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार चुनाव होने से अनिश्चितता का माहौल बनता है। प्रत्येक चुनाव से कुछ महीने पहले यह अनिश्चितता सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दल भी चुनाव के नजरिए से फैसले लेते हैं। जब हर साल 4 से 5 राज्यों में चुनाव होते हैं तो 5 साल का आधा समय चुनाव में ही निकल जाता है। निश्चितता सुशासन के उद्देश्य से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तीव्र विकास को गति मिलती है। दूसरी तरफ अनिश्चितता से नीतिगत फैसलों में बाधा आती है। यहां पर केंद्र सरकार की ही बात हो रही है कि हर साल राज्यों में 4 से 5 चुनाव होते हैं तो 5 साल का आधा समय निकल जाता है। केंद्र का आधा समय क्यों निकल जाता है? क्या कभी आपने इस सवाल पर सोचा है क्यों केंद्र का आधा समय चुनाव में निकल जाता है? क्योंकि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, विधानसभा चुनावों से पहले
केंद्र के मंत्री महीनों पहले से यात्राएं शुरू कर देते हैं, डेरा डालने लग जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव से पहले और बाद में रैलियां शुरू हो जाती हैं। अब तो रैलियों से भी ज्यादा चुनाव से पहले उन राज्यों में सरकारी कार्यक्रम सरकार के खर्चे पर आयोजित होते हैं। इसका खर्चा कोई नहीं जोड़कर बता रहा है कि यह नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों में चुनाव के कारण केंद्र का आधा समय निकल रहा है तो इसके जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के चुनाव में उनका घनघोर प्रचार। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी अपने आप को सर्वमान्य नेता और एकमात्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए चुनावी राज्यों का सघन दौरा करने लगे। बाकायदा रैलियों की गिनती छापी जाने लगी कि बिहार में इतनी रैलियां करेंगे, यूपी में इतनी रैलियां करेंगे। रैलियों को ही काम के रूप में दिखाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में गजब की मेहनत कर रहे हैं। यह सवाल गायब कर दिया गया कि एक प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव में इतनी रैलियां करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकप्रिय नेता थे, मगर प्रधानमंत्री रहते हुए कभी इस तरह से अनगिनत रैलियां नहीं करते थे। यही मर्यादा थी कि राज्यों के चुनाव से प्रधानमंत्री को दूर रहना चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी राज्यों में प्रचार करने लगे, उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सभाएं प्रधानमंत्री की हुआ करती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों को, राज्यों के चुनावों को अपने प्रदर्शन से जोड़ लिया और हर राज्य में दौरा करने लगे, जैसे उनकी पार्टी में प्रदेश में कोई नेता नहीं, जो भी हैं मोदी ही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अगर मोदी एक देश और एक चुनाव लागू नहीं करते हैं तो उन्हें काम करने में परेशानी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि 5 वर्षों में 2.5 वर्ष तो चुनाव को लेकर के उनका समय खत्म हो जाता है। रवीश कुमार ने बताया कि अगर मोदी जी विधानसभा के लिए प्रचार न करें तो उन्हें लगता है कि बीजेपी हार जाएगी, इसीलिए मोदी के नाम पर बीजेपी विधानसभा के चुनाव जीतती है। लेकिन क्या केंद्र सरकार को ये शोभा देता है कि वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी प्रचार करे? अगर करती है तो इसमें मोदी का ही रणनीति है, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि बीजेपी पूरे भारत में मजबूत हो जाए। फिर जो बीजेपी चाहेगी वो कानून पास करेंगे और उन्हें लागू भी करेंगे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो कानून बीजेपी महिलाओं के लिए 2024 में लेकर आई है उसे केवल पास ही किया गया, लेकिन उसे लागू अभी तक नहीं किया गया। ये बात जब अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह ने बताया कि अगले साल इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो को लेकर के नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।